विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने पिपठिष्यति और जिगत्सति रूप सिद्ध किए थे। आज हम इसी क्रम में चिकीर्षति रूप सिद्ध करेंगे। जैसे पिपठिष्यति का अर्थ पठितुम इच्छति, जिगत्सति का अर्थ अत्तुम इच्छति, चिकीर्षति का अर्थ हुआ हमारा कर्तुम इच्छति। देवदत्तः कर्तुम इच्छति। तो यहाँ पर भी इष्ट धातु का कर्म जो कर्तुम है वह इष्ट धातु का कर्म है और इष्ट धातु के साथ समान कर्ता भाव भी रखता है। इसलिए यहाँ पर क्री धातु से, क्योंकि जो क्री धातु का कर्ता देवदत्त है वही इष्ट धातु का भी कर्ता है, इसलिए यहाँ पर क्री धातु से हम इच्छार्थ में सन प्रत्यय करेंगे। तो चिकीर्षति रूप सिद्ध करने से पहले हम जो सूत्र इसमें प्रयुक्त होंगे वो सूत्रों की व्याख्या कर लेते हैं। पहला सूत्र प्रयुक्त होगा अज्जन गमाम सनी। अज्जन गमाम सनी। अजंत धातुओं को, हन को तथा अज के स्थान पर आदेश होने वाली गम धातु को दीर्घ हो जाता है झलादी सन परे होने पर। अजंत धातुओं को, अजंत यानी स्वर अंत में है जिनके ऐसी धातु, हन को, हन धातु को, अच के स्थान पर आदेश होने वाली गम धातु को दीर्घ हो जाता है झलादी सन यानी झल प्रत्याहार का कोई वर्ण जिसके आदि में है, ऐसा झलादी सन परे होने पर। दूसरा सूत्र है इको झल। इको झल कहता है इगंत से परे झलादी सन कित हो। इको झल कहता है इगंत से परे झलादी सन कित हो। इगंत से परे झलादी सन क्या हो? कित हो। इगंत से परे झलादी सन कित हो। हृद धातु, हृदन धातु को ह्रस्व ई आदेश हो। हृदन धातु को ह्रस्व ई आदेश हो। हृदन धातु को ह्रस्व ई आदेश हो। हृदंत धातु को, री अंत में है ऐसी हृदंत धातु को ह्रस्वीकार आदेश हो और री के स्थान पर ये आदेश होगा तो रण र पर ऐसे कैसा होगा? र पर। क्योंकि जब भी री के स्थान पर कोई भी आदेश हम करेंगे अ, ई, उ, तो कैसा होगा? र परक, यानी अर, इर और उर ये आदेश होंगे। तो तीन सूत्र प्रयुक्त होंगे इसमें। अज्जन घमाम सनी, ये सूत्र क्या कहता है? अजंत धातुओं को, हन धातु को अच के स्थान पर होने वाली गम धातु को दीर्घ होता है, यानी ये सूत्र दीर्घ आदेश कर रहा है झलादी सन परे होने पर। दूसरा सूत्र है इगंत परे, इगंत से परे जो झलादी सन है वो कितवत माना जाए। तीसरा सूत्र है रिद्धित धातु, रिदंत धातु को ह्रस्वीकार आदेश हो, यह सूत्र कह रहा है। अब हम चिकीर्षति रूप बनाएंगे और ये सूत्र लगाते जाएंगे। चिकीर्षति, चिकीर्षति में धातु कौन सी? क्री धातु। क्री धातु से धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा से हमने सन प्रत्यय किया। क्री धातु से सन प्रत्यय, क्री और सन। आर्धातुकम शेष से सन की हमने आर्धातुक संज्ञा करी। एकाच उपदेशे अनुदात्तात से हमने अनिट होने से यहाँ पर इट का निषेध हो गया। आर्धातुकम शेष से सन की आर्धातुक संज्ञा कर दी। एकाच उपदेश अनुदात्तात से अनिट होने से यहाँ इट का निषेध हो गया, जैसा कि हमने जिगत्सति रूप में हमारे इट का निषेध हुआ था, जैसे ही यहाँ पर भी चिकीर्षति में भी इट का निषेध हो जाएगा और क्री और सन यही रूप रहेगा। अब सूत्र होता है अज्जन गमाम सनी। अजंत धातुओं को, यहाँ बात हो रही है अजंत धातुओं को, अजंत धातुओं को झलादी सन परे होने पर दीर्घ हो जाता है। अब अजंत धातु, अजंत यानी अचंत में है। क्री यहाँ पर कैसी धातु है? री अंत में है, स्वर अंत में है। अजंत अच अंत में है, स्वर अंत में है, ऐसी धातु उसको हम क्या कहेंगे? अजंत। अच अंत में है जिसके, तो यहाँ पर अच अंत में है री, इस धातु को दीर्घ हो जाएगा री, दीर्घ रिकार, और दीर्घ री होकर
री और री दीर्घ री होकर हमारा रूप बन जाएगा क्री और सन। सन में न के अंतम से संज्ञा। सार्वधातु का आर्धातुकयों से सार्वधातुका से यहाँ पर गुण की प्राप्त होती है, किंतु यहाँ पर हम सूत्र पढ़ चुके हैं इकोझल। इकोझल कहता है कि इक से परे यदि सन हो, झलाती सन हो, तो वो कितवत माना जाए। इक से परे यानी एक प्रत्याहार में क्या आते हैं, ई उ री, ये स्वर आते हैं एक में, ई उ री। अब री क्री में री है, इस री से परे, री स्वर से परे यहाँ पर सन है, इसलिए यहाँ पर इक से परे सन जो है वो कितवत माना जाएगा। कितवत मानने से तात्पर्य है जब उसको कित मान लिया जाएगा तो वहाँ पर गुण वृद्धि का वो निषेध कर देता है। किंगति च सूत्र कहता है कित या गित परे होने पर गुण वृद्धि कार्य नहीं होते हैं। कित गित परे होने पर गुण वृद्धि कार्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जब हमने क्री से परे सन को कितवत मान लिया, कौन से सूत्र से, इकोझल से जब हमने कितवत मान लिया, तो सार्वधातुका अर्धातुकयों से री के स्थान पर जो गुण हो रहा था वो गुण का निषेध हो जाएगा। कौन से सूत्र से, किंगति च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। किंगति च सूत्र कहता है कित या गित परे होने पर गुण कार्य नहीं होगा। तो जब गुण नहीं होगा तो क्री से परे क्री और स ऐसे ही रहेंगे और सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा रिदित धातु, जो भी हमने पढ़ा है रिदित धातु। रिदित धातु सूत्र क्या कहता है कि रिदंत धातु को रस्वीकार आदेश हो। रिदंत, अब क्री धातु रिदंत है, री अंत में है, इसको ये ई आदेश कर रहा है और उरण र पर से ये आदेश कैसा होगा, र परक इर आदेश हो जाएगा। तो क्री को क्या हो जाएगा, किर, क्री को इर आदेश होकर क्या हो जाएगा, किर, और सन में से बचा स। अब हली च सूत्र प्रवृत्त होगा, वो कहता है रे प्रकार अंत में है जिसके ऐसी धातु की उपधा को दीर्घ हो जाता है। अब किर में र अंत में है, इसकी उपधा क्या है, ई, इसको दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ क्या हो जाएगा, ई, तो हो जाएगा किर से क्या रूप बन जाएगा हमारा, कीर और स। अब वही प्रक्रिया रहेगी, संयंगो सन परे है इसलिए धातु को द्वित्व हो जाएगा। धातु को द्वित्व होकर क्या बन जाएगा, जैसे वहाँ पट पट सन किया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीर कीर और स। अब हमारी धातु क्या हो गई, जब हमने हली च सूत्र से धातु की उपधा जो रस्वीकार है उसको दीर्घ ई करके कीर बना दिया, तो धातु क्या हो गई, कीर। अब इसको हम द्वित्व करेंगे तो क्या रूप बन जाएगा धातु को द्वित्व होकर, कीर कीर और स। जब द्वित्व होगा तो हमने अभी तक क्या कार्य किया है, पूर्व अभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा, हलादि शेष से आदिहल शेष। तो कीर में से आदिहल शेष अगर क्या बच जाएगा, केवल हमारा रूप बन जाएगा की, केवल क्या रह जाएगा, की। अब कुहुषु सूत्र से जो क है, की का जो क है उसको क को च वर्ग हो जाएगा, तो क को च वर्ग क्या बन जाएगा हमारा, ची, क्या बन जाएगा हमारा, ची। और ह्रस्व सूत्र से अभ्यास संज्ञक के दीर्घ को ह्रस्व हो जाएगा, तो पुनः ची जो बड़ी है वो छोटी हो जाएगी, ची, कीर और स। आदेश प्रत्यय से स को श होकर हमारा रूप बन जाएगा चिकीर्ष। अब सनातनता धातु से चिकीर्ष की धातु संज्ञा, वर्तमान लट से लट, और तिप छी से तिप प्रत्यय, ल को तिप, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, अतो गुणे से पररूप होकर हमारा चिकीर्षति रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा चिकीर्षति रूप बनेगा। यहाँ से आपको जहाँ हम किर रूप बन गया है हमारा, उसको हमें द्वित्व करना पड़ेगा। तो जब किर रूप बन गया हमारा और हली जैसे हमने उपधा को दीर्घ कर गया, तो हमारा रूप बन धातु हो गई कीर। अब हम इसको द्वित्व कर देंगे तो कीर कीर और स, क्योंकि हमें जहाँ सन्नत प्रक्रिया है और संयंगो सूत्र से सब जगह द्वित्व कार्य करना ही होगा।
द्युत करेंगे तो पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा करेंगे, हलादि शेष से आदि हल शेष करेंगे। यहाँ क है तो कुहुश्चु से क को च हो जाएगा। यहाँ अभ्यास संज्ञक दीर्घ है तो ह्रस्व सूत्र अभ्यास संज्ञक को क्या करता है, ह्रस्व। अभी तक जो हमने सिद्धियाँ करी थी उसमें कोई धातु जो थी दीर्घ वहाँ स्वर नहीं था, इसलिए वहाँ ह्रस्व सूत्र प्रयुक्त नहीं हुआ। यहाँ पर हम क्योंकि ह्रस्व यहाँ पर दीर्घ इकार आया है, ची का को जब कोष्ठु से च हो जाएगा तो क्या बचेगा, ची। तो ह्रस्व सूत्र से यहाँ पर पुनः दीर्घ को ह्रस्व हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा चिकीर स। अब जैसे पी पठिस में हमने आदेश प्रत्यय से स को क्षय किया था, यहाँ पे आदेश प्रत्यय से स को क्षय कर देंगे तो हमारा रूप बन जाएगा चिकीर्ष। अब चिकीर्ष के रूप बनाने हैं, इसलिए सनादंता धातु से धातु संज्ञा, तिप तस्जी से तिप, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम। अब चिकीर्ष और शब्द का अ इन दोनों के बीच में अतोगुण से पररूप होकर चिकीर्षति रूप निष्पन्न हो जाएगा। इसकी पुनः सिद्धि हम